खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में अजीज़ों आप सब की सलामती हो। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। इन तमाम बातों के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद इस सबब से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आज हमारे सामने शरीयत की किताब में से इस्तिस्ना 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर 29 से गौर करेंगे। शरीयत की किताब में से इस्तिस्ना 5वां बाब आयत नंबर 29 से, काश उनमें ऐसा ही दिल हो ताकि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत बने। सो खुदा का बंदा और मूसा आपस में बातें कर रहे थे। इस्राएल के लोगों ने सुना। अब खुदा मूसा से कहता है, काश इंसानों के लिए एक पछतावा है। काश हम अपने बहुत सारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं कि काश ऐसा हो सकता, काश ऐसा होता, काश मेरे बेटे तूने मेहनत की होती तो तू कामयाब हो जाता और आज तुझको शर्मिंदगी का मुंह ना देखना पड़ता। काश मेरे बेटे जब मैं तुझे रोक रहा था कि तूने ये काम नहीं करना, तू मेरी बात माने बगैर, इनकार किए बगैर तू चला गया और तेरा ये एक्सीडेंट इस सबब से हुआ। काश कि तूने मेरी बात मानी होती। काश है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, जब मैं तुझे बुरे दोस्तों से मना करता था, काश मेरी बातें तेरी समझ में आ जाती और तू मेरी बातों को मान लेता और इसमें तेरा भला होता। कहने का मतलब है, काश का जो लफ्ज़ है ख़ास तौर पर पछतावे के मौके पर बोला जाता है, शर्मिंदगी के मौके पर बोला जाता है। काश कि तूने ऐसा किया होता। सो कलाम मुक़द्दस में से हमने सुना है, काश उनमें ऐसा ही दिल हो। बुनियादी तौर पर खुदा हमारे दिल को चेंज करना चाहता है। यिर्मयाह के सहीफ़ा में लिखा हुआ है, दिल के तलक से बड़ी ख़ास बातें वहाँ पर लिखा गया खुदावंद के कलाम में। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा लालाच और हीलाबाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। बड़े क्लोज दोस्त भी होते हैं आपस में, क्लोज सहेलियाँ भी होती हैं, तकरीबन वो अपनी बातें करती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी दिल में फिर भी होती हैं जिसको क्लोज फ्रेंड भी नहीं जान सकते। सिर्फ एक वाहद हस्ती है जो दिल की बातें भी पढ़ लेता है, जान लेता है और इंसान के सामने बयान कर देता है, वो है हमारा जिंदा खुदा। सब आप जानते हैं कि अनजील में एक शख्स ने, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की दावत की, खाने पर बुलाया, तो ऐसा हुआ है कि एक औरत जिसका करैक्टर लूज था वो भी वहाँ पर आ गई। उसको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उसको पता था कि आज खुदावंद यीशु मसीह की इस शख्स ने दावत की है और वो क्या करती है, वो भी बग़ैर नोक किए, बग़ैर दावत के वो उस घर में आ जाती है और यीशु मसीह के कदमों में बैठ जाती है, आंसू बहाने लगती है, इत्र डालती है और अपने बालों से साफ करती है। मेज़बान जो था वो बड़ा हैरान हुआ और इस बात से वो दिल ही दिल में नाराज़ होता है और दिल ही दिल में वो गिला भी कर रहा है, शिकवा भी कर रहा है कि मैंने किसको बुलाया।
काश ये शख्स अगर नबी होता तो जान लेता जो औरत इसको छूती है वो कैसी है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझसे कुछ कहना है। मैं यीशु मसीह ने ये डायरेक्टली नहीं कह दिया कि मैं जानता हूँ जो कुछ तू दिल में सोच रहा है। यीशु मसीह ने एक मिसाल के ज़रिया से उसको समझाया। दो लोगों की मिसाल दी, एक का कर्ज, एक के गुनाह ज़्यादा थे, कर्ज ज़्यादा था, वो माफ़ कर दिया गया, एक का कम था, वो भी माफ़ कर दिया गया। अब यीशु मसीह कहता है, बता इनमें से कौन ज़्यादा मोहब्बत जो है वो दिखाएगा। सवाल वो कर रहा था, जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने देना था। यीशु मसीह ने एक स्टोरी, एक कहानी उसके सामने बयान की कि अब तू बता इनमें से कौन सा शख्स जो है वो ज़्यादा मोहब्बत करेगा। तो उसका सीधा सा जवाब था, जाहिर है, उसने कहा जाहिर है जिसके ज़्यादा गुनाह या जिसका ज़्यादा कर्जा जो है वो माफ़ हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पाँव धोने को पानी ना दिया, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूँ इस औरत ने मेरे पाँव चूमना नहीं छोड़े। ये क्योंकि इसके गुनाह जो बहुत थे और इसने इस सबब से ज़्यादा मोहब्बत दिखाई है, इसलिए इसको माफ़ किया जाता है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम तंदुरुस्तों के पास नहीं भेजा गया, इब्ने आदम बीमारों के पास भेजा गया है, जो गुनाह के सबब से सख्त बीमार हैं, जो गुनाह की दलदल में पड़े हुए हैं। इब्ने आदम उनके पास भेजा गया है ताकि वो शिफा पाएँ, ताकि वो तंदुरुस्ती पाएँ, ताकि वो सेहतमंद हो जाएं, ताकि उनके घाव, उनके ज़ख्म जो हैं वो भर दिए जाएं। सो काश कि इनके अंदर ऐसा ही दिल हो, ये भी मेरी तरह, यीशु मसीह कहते हैं, मेरी तरह गुनाहगारों से मोहब्बत करें, ना कि नफरत करें, ना कि उनको कहें दूर दूर दूर, मुझसे दूर हो, तू मेरे घर में क्यों आया है। काश कि उनके अंदर ऐसा ही दिल हो, ताकि कैसा दिल वो चाहता है, इस तरह का दिल वो चाहता है, ताकि वो मेरा खौफ मान कर, मुझसे डरते हुए मेरे हुक्मों पर, मेरे सब हुक्मों पर अमल करते। कितने हुक्मों पर अमल करते? मेरे सब हुक्मों पर अमल करते। सब हुक्मों पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये खुदा चाहता है अपने लोगों से, जिस तरह उसने कौम बनी इस्राएल से ये चाहा, आज ये बातें हमारे लिए हैं। हमारा खुदा हमसे चाहता है कि हम क्या करें, हम भी उसके सब हुक्मों पर अमल करें। इसका फ़ायदा भी कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया। सुनिए, गौर से सुनिए, समझिए। लिखा गया कलाम में, ताकि उनका और उनकी औलाद का भला होता, ताकि उनका और उनकी औलाद का भला होता। हुक्म वालिदैन ने मानने थे। जब उन्होंने मानने थे, खुदा ने उनका भला करना था। इस्राएल में तो ये बात बड़ी मशहूर है, उनको हुक्म भी दिया गया था कि तू चलते, उठते, बैठते, ये बातें, जागते वक्त, किसी भी वक्त, कोई भी मौका ना ज़ाया करना। ये बातें जो मैं तुझे बताता हूँ, मेरे असूल, अपने बच्चों से चलते, उठते, बैठते, जागते, सोते वक्त उनको याद दिलाना। इससे क्या होगा? इससे ए इस्राएल के लोगों, मौजूदा नस्ल के लोगों, तुम्हारा भला होगा। और साथ उनको एक बड़ी खुशखबरी बताई गई, साथ ही में तुम्हारी औलाद का भी क्या होगा? भला होगा। खुदावंद चाहता है कि हमारा भला हो। क्या, एक सवाल है, क्या हम भी चाहते हैं कि हमारा भला हो? हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम वो करने के लिए तैयार नहीं हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। जो हमारा ज़िंदा खुदा हमसे चाहता है कि हम वो करें ताकि हमारा
भला हो। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।